हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। एआई का भविष्य नौकरी खाएगा या सपने सजाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस नए खास वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई के उस तूफान की जो हमारी दुनिया को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या एआई आपकी नौकरियां छीन लेगा या नए सपनों को पंख देगा? क्या यह अर्थव्यवस्था को आसमान पर ले जाएगा या आसमान की खाई को और चौड़ा करेगा? क्या कॉलेज की डिग्रियां अब सिर्फ दीवारों की शोभा बनकर रह जाएंगी? आइए जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब इस सनसनीखेज वीडियो में। गूगल एक्स के पूर्व चीफ बिजनेस ऑफिसर मो गावदत ने चेतावनी दी है कि अगले 15 सालों में एआई एक डरावना डायस्टोपिया ला सकता है, जहां नौकरियां गायब हो जाएंगी और पूंजीवाद हिल जाएगा। लेकिन भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयल का कहते हैं कि एआई नौकरियां नहीं मिटाएगा बल्कि नए रास्ते बनाएगा। तो आइए इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं। क्या एआई खाएगा नौकरी या सजाएगा नई दुनिया की रंगीन महफिल? भाग एक, एआई का तूफान और डायस्टोपिया का डर। मो गावदत, जिन्होंने गूगल एक्स में भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम किया, कहते हैं कि एआई का रास्ता दो हिस्सों में बटा है। पहले 15 सालों का डायस्टोपिया और फिर एक यूटोपिया जहां सब कुछ मुफ्त हो सकता है, लेकिन पहले आता है डर। डायस्टोपिया क्या है? यह डायस्टोपिया डायस्टोपिया एक काल्पनिक दुनिया या समाज है जहां जीवन बहुत ही खराब और दयनीय और अमानवीय होता है। यह अक्सर एक अधिनायकवादी या पर्यावरणीय रूप से पतित स्थिति को दर्शाता है, जिसकी कहानियां आपने बहुत सारे उपन्यासों में पढ़ी होंगी। डायस्टोपिया की मुख्य विशेषताएं: अत्याचारी सरकार। डायस्टोपिया में सरकार या सत्तावादी शक्ति लोगों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है, उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को छीन लेती है। पर्यावरणीय विनाश। डायस्टोपिया में प्राकृतिक वातावरण अक्सर नष्ट हो चुका होता है, जिससे जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तकनीकी नियंत्रण। कई डायस्टोपिया में तकनीक का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए और उनकी जासूसी करने के लिए किया जाता है, जैसा कि पिछले कई वर्षों में आपके समक्ष पेश हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। व्यक्तिवाद का नुकसान। डायस्टोपिया में व्यक्ति की पहचान और स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है और लोग एक समूह की इकाई के रूप में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी वो भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा कि पिछले 11 साल से बने हुए हैं। डर और आतंक। डायस्टोपिया में भय और आतंक का माहौल होता है, जहां लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। 2027 तक आर्थिक भूकंप। मो गावदत का अनुमान है कि 2027 तक एआई के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनर्स और यहां तक कि मैनेजर्स की कुर्सियां भी डगमगा सकती हैं। नौकरियों का अंत। 2037 तक गावदत का दावा है कि ज्यादातर नौकरियां एआई के हाथों स्वचालित हो जाएंगी। उनकी एआई स्टार्टअप, जो पहले 350 लोगों के साथ चलती थी, अब सिर्फ 3 कर्मचारियों के दम पर काम कर रही है, और वह भी बेहद सफल तरीके से काम कर रही है। असमानता का साया। एआई का फायदा टेक दिग्गजों और अरबपतियों को ज्यादा मिलेगा, जिससे अमीर गरीब की खाई और गहरी हो सकती है। बेरोजगारी बढ़ेगी और मानसिक दबाव का संकट गहराता जाएगा। आजादी पर पहरा। एआई संचालित निगरानी सिस्टम हमारी निजता को खतरे में डाल सकते हैं। सरकारें और कंपनियां हमारी हर हरकत पर नजर रख सकती हैं। लेकिन गावदत सिर्फ डर की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि अगर हम एआई को सही दिशा दें, तो यह हमें एक ऐसी दुनिया दे सकता है जहां समाधान मुफ्त होंगे, संसाधन मुफ्त होंगे और इंसान जरूरत से ज्यादा समृद्धि का आनंद ले सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस यूटोपिया तक पहुंच पाएंगे? भाग दो, नौकरियां खत्म होंगी या नया रूप लेंगी। एआई और नौकरियों का सवाल हर किसी के मन में है। मो गावदत कहते हैं कि एआई ज्यादातर नौकरियों को निगल जाएगा, लेकिन हर्ष गोयनका का नजरिया इससे अलग है। उनके एक वायरल एक्स पोस्ट में लिखा है कि एआई काम को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे नए रूप रंग में ढाल देगा। एआई से कौन सी नौकरियां खतरे में? डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस। ये नौकरियां जल्द ही पूरी तरह से एआई के हवाले हो सकती हैं। कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। एआई टूल्स पहले से ही टेक्स्ट जनरेशन और भाषा अनुवाद में इंसानों को टक्कर दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स।
वेयर हाउस मैनेजमेंट से लेकर के मेडिकल इमेजिंग तक एआई तेजी से इंसानों की जगह ले रहा है। नई नौकरियों का उदय। हर्ष गोयन का कहना है कि एआई नई राहें खोलेगा। कुछ नई नौकरियां जो उभरेंगी वो हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जो एआई को सही सवाल पूछना सिखाएंगे। एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, जो एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स, जो एआई संचालित प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे। उद्योगपति हर्ष गोयनका का मानना है कि भविष्य उनका होगा जो एआई को समझकर, सीखकर बदलाव को गले लगाएंगे। एक एक्स यूजर ने लिखा, एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, बल्कि अगर आप एआई नहीं सीखेंगे तो आप खुद ही अपनी नौकरी खो देंगे और पीछे रह जाएंगे। कंपनियां जैसे कैप जेमिनी अब फ्रेशर्स को भी एआई प्रोफाइल में हायर कर रही हैं। क्या कहता है डेटा? एक स्टडी के मुताबिक अगले 5 सालों में डेटा एंट्री और बेसिक कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां 80% तक स्वचालित हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ेगी। हर एक नौकरी के नुकसान पर दो नई नौकरियां बनने की उम्मीद है। तो एआई नौकरियां खाएगा या नई राह बनाएगा? जवाब आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप इस नए बदलाव के लिए आप खुद को कितना तैयार करते हैं। भाग 3, अर्थव्यवस्था, उड़ान या गिरावट। एआई का अर्थव्यवस्था पर असर एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा होगा। एक तरफ यह समृद्धि ला सकता है तो दूसरी तरफ यह असमानता का तूफान भी खड़ा कर सकता है। एआई का सकारात्मक प्रभाव। उत्पादकता में उछाल। एआई के कारण कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लागत कम होगी और प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। नए अवसर। एआई स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन 10,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्टार्टअप को डेटा और कंप्यूटिंग पावर दे रहा है। आर्थिक विकास। एक अनुमान के मुताबिक एआई भारत की जीडीपी को 2035 तक 1 से 3% तक बढ़ा सकता है। लेकिन खतरे भी नहीं है कम। आइए जानते हैं क्या क्या है खतरे। असमानता का संकट। एआई का सबसे ज्यादा फायदा टेक कंपनियों और अरबपतियों को मिलेगा, जिससे मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ेगा और वो बेकार हो सकते हैं, काम से बेकार हो सकते हैं। बेरोजगारी का डर। वैश्विक स्तर पर 30 करोड़ नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। पूंजीवादी पर सवाल। पूंजीवाद पर सवाल। गावदत्त का कहना है कि एआई पूंजीवाद को हिला सकता है, क्योंकि जब नौकरियां खत्म होंगी तो पारंपरिक आर्थिक मॉडल्स फेल हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए एआई एक दुधारी तलवार है। अगर हम इसे जिम्मेदारी से अपनाएं तो यह समावेशी विकास ला सकता है, लेकिन इसके लिए सही नीतियां और स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भाग 4, कॉलेज की डिग्रियां बेकार या जरूरी। क्या एआई के दौर में कॉलेज की डिग्रियां कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगी, या यह सवाल हर स्टूडेंट्स के मन में जरूर उठ रहा होगा। अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला का कहना है कि एआई ट्यूटर्स भविष्य में इंसानी शिक्षकों से बेहतर होंगे। एआई ट्यूटर्स पर्सनलाइज्ड और सस्ती शिक्षा देंगे, जिससे पारंपरिक डिग्रियों की जरूरत कम हो सकती है। ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट की मांग बढ़ेगी। शिक्षा का नया रूप। लर्निंग ऑन डिमांड। भविष्य में शिक्षा फ्लेक्सिबल होगी। एआई प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट को उनकी जरूरत के हिसाब से स्किल्स सिखाएंगे। इस स्किल्स का जोर। डिग्रियों से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स मायने रखेंगे। हाइब्रिड मॉडल। डिग्रियां पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनकी वैल्यू तभी होगी जब वे एआई संबंधित स्किल्स के साथ में आएंगी। लेकिन सावधानी भी है जरूरी। अगर बच्चे शुरुआती शिक्षा में एआई पर ज्यादा निर्भर होंगे तो उनकी आलोचनात्मक सोच कमजोर हो सकती है, यानी उनका रैशनल माइंड जो है कमजोर हो सकता है। भाग 5, एआई को काबू में कैसे करें। एआई एक ताकतवर जादूगर है जो सपने भी सजा सकता है और तबाही भी मचा सकता है। इसे काबू में करने के लिए नैतिकता है जरूरी। एआई में पक्षपात, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल असमानता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा, ताकि भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिले। सरकारी नीतियां। भारत का इंडिया
एआई मिशन जैसे कदम सही दिशा में जा रहे हैं, जो एआई को सबके लिए सुलभ और सहज बनाने पर जोर दे रहे हैं। वैश्विक नियम, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर नियम बनाए जाएं, ताकि टेक कंपनियों का एकाधिकार न हो। और आखिर में निष्कर्ष, तो दोस्तों, एआई एक तूफान है, वर्तमान ही वर्तमान का ही नहीं, भविष्य का भी, जो नौकरियां खा सकता है लेकिन नए सपने भी सजा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम आज से ही स्किल्स डेवलपमेंट सीखें, एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और इसके लिए सही नियम बनाएं, तो हम डायस्टोपिया से बचकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां समृद्धि सबके लिए होगी। तो सवाल वही है, एआई खाएगा नौकरी या दिलाएगा नई छोकरी? जी हाँ, जवाब अब आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, एआई आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा? हमको नीचे इस यूट्यूब के ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ईश्वर पाल से।